किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है, जिसे बदला जा सकता है उसे बदलने में पूरी ताकत झोंक दो, पर जो तुम्हारे वश के बाहर है उसे ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दो। खंडेलवाल शहर के सबसे बड़े डॉक्टरों में शुमार थे। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। एक बार उनके पास विदेश से किसी खास तरह के वायरस के ऊपर रिसर्च करने के लिए प्रस्ताव आया। इस प्रस्ताव को लेकर खंडेलवाल काफ़ी एक्साइटेड थे, क्योंकि इस रिसर्च के बाद उनकी प्रसिद्धि में और भी 4 चांद लगने वाली थी। इसके लिए डॉक्टर साहब अपनी कार में बैठ एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े। लेकिन इसी बीच आसमान में काले काले बादल मंडराने लगे और देखते ही देखते तेज बारिश और तूफान शुरू हो गई। तूफान इतनी तेज थी कि कई पेड़ टूटकर सड़क पर गिर पड़े, जिससे यातायात पूरी तरह से बाधित हो गई। लेकिन डॉक्टर साहब किसी भी सूरत में अपनी फ्लाइट मिस नहीं करना चाहते थे। फिर उनके ड्राइवर ने बताया कि वह एक शॉर्टकट रास्ता जानता है जो जंगलों से होकर गुजरती है। डॉक्टर साहब ने इसके लिए हाँ कर दिया। फिर उनका ड्राइवर जंगलों वाली रास्ता से होकर जाने लगा, पर वह भी इतना आसान नहीं था। जंगल काफी घना था और दुर्भाग्य से उनकी गाड़ी बीच जंगल में ही एक गड्ढे में फंस गई। उन्होंने उस गाड़ी को निकालने का बहुत प्रयास किया, पर वे न निकाल सके। तब तक चारों तरफ अंधेरा अपनी साम्राज्य फैला चुकी थी। फिर वे अपनी गाड़ी से निकलकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी उन्हें अंधेरे में थोड़ी सी रोशनी दिखाई दी और वे उसी रोशनी की ओर आगे बढ़ने लगे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत अपनी झोपड़ी में भगवान के तस्वीर के सामने प्रार्थना कर रही है और बगल में एक बेजान सा बच्चा पड़ा हुआ है। डॉक्टर साहब ने उसके पास जाकर कहा, माता जी, हम लोग अंधेरे में फंस गए हैं और यहाँ रात भर रुकना चाहते हैं। बूढ़ी औरत ने कहा, क्यों नहीं, आप यहाँ निसंकोच रुक सकते हैं। फिर डॉक्टर साहब ने कहा, माता जी, आप इतनी भयानक जंगल में कैसे रहती हैं और इस बच्चे को क्या हुआ है? बूढ़ी औरत रोती हुई बोली, यह मेरा पोता है। इसके माँ बाप का एक एक्सीडेंट में मौत हो गई है और यह पिछले 2 सालों से बीमार है। यह खुद से कुछ भी नहीं कर पाता। किसी ने बताया था कि शहर के सबसे बड़े डॉक्टर खंडेलवाल के पास इसकी इलाज है, पर मेरी उतनी औकात कहाँ है उनके पास जाने की। यह सुन डॉक्टर साहब शॉक रह गए और उन्होंने कहा, ईश्वर ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। फिर उन्होंने अपनी बैग से दवाएं निकाल कर दिया और कहा, आपका पोता बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि खंडेलवाल मैं ही हूँ। यह सुन बूढ़ी औरत उनके चरणों में गिर पड़ी। डॉक्टर साहब ने उसे उठाते हुए कहा, माता जी, जिसे ईश्वर ने जन्म दिया है उसे मारने या बचाने का काम भी उसी का है। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।